गुड मॉर्निंग। इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग फर्स्ट मॉड्यूल से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियसली हमने फ्लूइड मैकेनिक्स क्यों पढ़ेंगे, इसके क्या स्कोप्स है और सिलेबस वगैरह जो है वो हमने डिस्कस किया था। अब हम लोग जो हमारा मॉड्यूल 1 है उसको देखेंगे। मॉड्यूल 1 में हमें बेसिकली डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट, रिलेटिव डेंसिटी, प्रेशर, shear स्ट्रेस एंड विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एंड कैपिलैरिटी, कंप्रेसिबिलिटी एंड वेपर प्रेशर देखना है। ये सारी चीजें जो है ये फ्लूइड मैकेनिक्स की बेसिक चीजें हैं। तो हम इसमें कुछ चीजें डायरेक्टली स्लाइड से पढ़ेंगे और कुछ चीजें जहां पेन की जरूरत होगी वहां पे पेन का इस्तेमाल करते हुए करेंगे। तो शुरू करते हुए सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूम प्रिंसिपल को समझ लें। ठीक है, जब हम फ्लूइड से रिलेटेड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को डील करते हैं तो जनरली हम बहुत बड़े डायमेंशंस को डील करते हैं कंपेयर टू मॉलिक्यूलर साइजेस। जो मॉलिक्यूलर साइज है उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़े डायमेंशंस को हम लोग डील कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच जो स्पेस होता है, ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होगा, स्पेस बहुत ही, जैसे एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, तो इनके बीच जो गैप होगा ये बहुत ही कम होता है कंपेयर टू हम जो कंप्लीट डायमेंशन है उसको कंसीडर करें। ठीक है, फ्लूइड को, जो फ्लूइड हमने ले रखा है, जिस फ्लूइड को डील कर रहे हैं, तो अगर उस फ्लूइड के डायमेंशन को देखें तो उसके कंपैरिजन में ये मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस है ये बहुत ही कम होता है, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक, और हम मानते हैं कि फ्लूइड जो है, ठीक है, फ्लूइड की जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो स्पेस में कंटिन्यूअसली वेरी कर रहे हैं, यानी उनके बीच कोई गैप नहीं है। ठीक है, उनके बीच ये जो हम जो गैप देखते हैं ये गैप नहीं है। हमारा मानना होता है कि ये जैसे फ्लूइड है, ठीक है, तो इसके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल इस तरह एकदम क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग फ्लूइड को एक कंटिन्यूअस मास कंसीडर करके डील करते हैं। और इससे क्या हो जाता है, जब हम कंटिन्यूअस मास, इसको पूरा कंटिन्यूअस मास कंसीडर कर लेते हैं तो इसका जो डेंसिटी होता है वो क्या हो जाता है, पॉइंट फंक्शन हो जाता है। ओके, डेंसिटी बिकम्स ए पॉइंट फंक्शन। तो ये जो प्रिंसिपल है जिसमें हम लोग फ्लूइड को कंटिन्यूअस मास कंसीडर करके डील करते हैं, ये कहलाता है कंटिन्यूम प्रिंसिपल। ओके, तो इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। ठीक है, जब हम लोग रेयरफाइड गैसेस किसको कहते हैं, वैसे गैस जिनका प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत कम होता है। तो जब हम वैसे गैसेस को डील कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये कंटिन्यूम प्रिंसिपल काम नहीं करता है। और उसके अलावा, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स का जो हमारा जो भी नॉर्मल फ्लूइड मैकेनिक्स में एनालिसिस है, ठीक, वो सारा कंटिन्यूम प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूम प्रिंसिपल है। कंटिन्यूम प्रिंसिपल के बाद हम लोग आ जाए अब बेसिक जो है डेंसिटी क्या है। ओके, तो डेंसिटी को जो डिफाइन किया गया वो किया गया है मास ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम।
ठीक है। जैसे सपोज हमने ये सपोज एक टैंकर है, ठीक है, इस टैंकर में हमने फ्लूइड ले रखा है, तो इस फ्लूइड का जो एक्चुअल मास होगा वो डिवाइडेड बाय इसका जो भी इसमें जितना वॉल्यूम है फ्लूइड का वो, ओके। ये सिंपली क्या हो जाता है उसका डेंसिटी, ठीक है। तो मास ऑफ फ्लूइड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, इसको हम लोग डेंसिटी को रो, ओके, रो से डिनोट करते हैं। रो इक्वल टू एम, एम स्टैंड्स फॉर मास ऑफ फ्लूइड एंड वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। फर्दर हम लोग अगर ऐसा भी हो सकता है कि इन आगे हम लोग वॉल्यूम के लिए ये टर्म भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर डेंसिटी की बात की जाए तो किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है। लेकिन जनरली ये किस में होता है, जनरली ये गैसेस के केस में होता है, ठीक है। कि टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो डेंसिटी कम हो गई, ओके। क्या होता है, हवा जब गर्म हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है ऊपर की ओर उठने लगता है, उसके सराउंडिंग में दूसरे जो एयर वगैरह है उससे वो हल्का हो जाता है, तो जो हल्की चीज़ होती है वो ऊपर चली जाती है और भारी चीज़ नीचे रह जाती है, ठीक है। तो टेम्परेचर के साथ गैसेस जो है, ठीक है, उनकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ओके। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स यानी कि लिक्विड्स, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल यानी जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब और नहीं दबा सकते, ऑलरेडी जितना है वहीं पे रहेगा, उससे और ज़्यादा उसको नहीं दबा सकते, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि प्रेशर के साथ डेंसिटी का वेरिएशन जो है वो बहुत ही कम होता है। ऐसा नहीं है कि प्लेन्स में, प्लेन्स दैट मीन्स यहाँ हम लोग जहाँ पे है, जिस लेवल पे हैं, इस लेवल पे फ्लूइड की डेंसिटी, यहाँ पे जो प्रेशर है उसमें कुछ और होगी, और अगर हम चले जाएं लो प्रेशर एरिया में, ठीक है, वहाँ पे फ्लूइड की डेंसिटी में बहुत ज़्यादा, ये लिक्विड जो है उसकी डेंसिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, होता है ऐसा नहीं होता, बहुत कम चेंज होता है, ठीक है। हाँ, टेम्परेचर के कारण लिक्विड्स की भी डेंसिटी चेंज होती रहती है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग फ्यूल स्टेशन पे जाते हैं तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब टेम्परेचर कम होता है यानी मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम ही वहाँ फ्यूल लेने जाना चाहिए। क्यों? तो उस समय क्या होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। जो पेट्रोल डीजल है उसकी डेंसिटी उस समय ज़्यादा होती है, क्योंकि ठंडा रहता है मौसम, तो टेम्परेचर के कारण उसकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता है। बट वही अगर हम दोपहर में जाएं, ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होता है उस समय ज़्यादा होता है, तो डेंसिटी क्या होती है पेट्रोल डीजल की, वो कम हो जाती है, ठीक, डेंसिटी कम हो जाती है, ओके। तो क्या होगा, सुबह मान लेते हैं हमने सुबह जब 1 लीटर लिया था, सुबह के टाइम जो 1 लीटर हम पेट्रोल लेंगे, ठीक है, उसका मास, ओके, क्योंकि सुबह क्या होगी डेंसिटी उसकी बहुत सही रहती है, ठीक है। वैसे तो 20 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रहती है, बट फिर भी सुबह का टाइम टेम्परेचर वही 25-26 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो इस वजह से उस समय डेंसिटी मतलब 1 लीटर पेट्रोल का मास जो होता है, ठीक, वो ज़्यादा ही मिलेगा हमें। वही चीज़ अगर हम दोपहर में चले जाएं तो 1 लीटर पेट्रोल का मास डिक्रीज कर जाता है, बिकॉज डेंसिटी क्या होती है डिक्रीज कर जाती है उस समय, ठीक है।
टेम्परेचर क्या होता है, अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस रहता है दोपहर में, तो उस समय 1 लीटर पेट्रोल का मास जो होगा वो कम आएगा। इसलिए ये हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर के साथ डेंसिटी लिक्विड्स की भी वेरी करती है। तो दो लिक्विड्स जो है जो स्टैंडर्ड है, सॉरी फ्लूइड्स, दो फ्लूइड्स जो स्टैंडर्ड है, एक वाटर जिसकी डेंसिटी क्या होती है 998 kg पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब, ठीक है, 1 मीटर क्यूब यानी 1000 लीटर। 1000 लीटर पानी का वजन कितना होगा 998 किलोग्राम। ओके, सिमिलरली दूसरा जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है एयर, ठीक है, यानी 1 मीटर क्यूब में 1.205 kg एयर होता है, ठीक है, दैट मीन्स 1000 लीटर एयर जो है उसका वजन कितना होगा 1.205 kg। तो ये दो स्टैंडर्ड फ्लूइड्स हैं जिनकी डेंसिटी दी हुई है। ओके, कन्वीनियंस के लिए कभी वाटर की डेंसिटी हम लोग 1000 ही कंसिडर कर लेते हैं। ओके, एंड एयर की डेंसिटी 1.2। ओके, तो ये हो गया डेंसिटी। दूसरा फिर है अगला स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर यूनिट मास। ठीक है, ये कॉमनली यूज होता है कि इसमें गैसेस में, गैसेस के केस में हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम में बात करते हैं। ओके, तो यहाँ वहां पे क्या था, वहां पे था अगर हम डेंसिटी की सिंपली डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इज मास ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम। यहां पे अगर हम देखें तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर यूनिट मास। ओके, जस्ट उसका रेसिप्रोकल हो गया। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज वॉल्यूम बाय डेंसिटी विच वी कैन राइट एज, सॉरी, वॉल्यूम बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम मास। ओके, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज 1 बाय डेंसिटी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, और ये एप्लीकेबल होता है गैसेस के केस में। ठीक है, फर्दर हम आगे देखें स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक वेट बिल्कुल डेंसिटी की तरह इसका भी डेफिनेशन है। ठीक है, इसको हम लोग वेट डेंसिटी भी कहते हैं, वेट डेंसिटी। तो जैसे डेंसिटी क्या होता है, मास ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम, वैसे ही स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी जो होता है ये होता है वेट ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो स्पेसिफिक वेट इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। वेट क्या हो गया, मास ऑफ फ्लूइड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेट इज mg। ओके, तो मास ऑफ फ्लूइड बाय मास ऑफ फ्लूइड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वॉल्यूम, ऐसे ही रहना। ये पार्ट क्या हो गया हमारा, मास ऑफ फ्लूइड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ये हो गया डेंसिटी, एंड दिस इज g। तो स्पेसिफिक वेट को हम लोग w या फिर गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, वेट ऑफ स्पेसिफिक वेट क्या हो गया हमारा, डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वाटर की स्पेसिफिक वेट क्या हो जाएगी, रो इंटू जी, डेंसिटी इंटू जी। तो डेंसिटी 998 kg पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये अराउंड
9790 न्यूटन पर मीटर क्यूब। जो वेट डेंसिटी आता है वाटर का वो कितना 9790, जिसको हम लोग 9.79 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब भी लिखते हैं, या कहीं कहीं राउंड फिगर में इसे 10 भी ले लेते हैं। अगर अनलेस अदरवाइज गिवन हो, ठीक है, हम लोग यही वैल्यू इसी वैल्यू पे चलते हैं 9.8 और 9.79। ये 10 वाला जो है जब तक गिवन ना हो हम लोग यूज नहीं करें तो बेटर है, ठीक है। तो यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स बहुत सिंपल है, वेट ऑफ फ्लूइड बाय यूनिट वॉल्यूम है। तो वेट का जो हमारा यूनिट होता है वो हो गया न्यूटन और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो वेट, इसका जो स्पेसिफिक वेट है उसका यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये हो गया स्पेसिफिक वेट। फर्दर आते हैं हम लोग रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी को ही हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। तो टर्म ही बहुत सिंपल है, रिलेटिव डेंसिटी यानी किसी के कंपैरिजन में डेंसिटी, ठीक है। तो किसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी कहें तो वो क्या है कि किसी फ्लूइड का डेंसिटी कंपेयर टू स्टैंडर्ड या रेफरेंस फ्लूइड जो है, स्टैंडर्ड रेफरेंस फ्लूइड पूरा अगर कर लें उसके कंपैरिजन में उसकी डेंसिटी, ओके। तो रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू दैट ऑफ ए स्टैंडर्ड रेफरेंस फ्लूइड। तो हमारे पास दो स्टैंडर्ड रेफरेंस फ्लूइड है, ठीक है। इन केस ऑफ लिक्विड्स वाटर क्या है, स्टैंडर्ड रेफरेंस लिक्विड है। इन केस ऑफ गैसेस एयर, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ये क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड और स्पेसिफिक वेट ऑफ ए फ्लूइड, ओके। जब हम रिलेटिव डेंसिटी कह रहे हो तो डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक। और अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कह रहे हो तो स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है। तो ये क्या होता है, डेंसिटी हो गया सपोज फ्लूइड का रो है, ओके, और स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर है। तो इन केस ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ये हो गया हमारा रेशियो ऐसा बन गया। अगर हम स्पेसिफिक वेट की बात कर लें तो W और गामा, ठीक है। W ये लिख लिया हमने, W बाय W ऑफ वाटर, ओके। दिस इज स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। इसी चीज को अगर हम लिखें, ठीक, तो जो स्पेसिफिक वेट होता है वो क्या हो गया, डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये जी जी कैंसिल, यानी ये दोनों ही चीजें जो हैं, ठीक है, चाहे हम डेंसिटी लें चाहे हम स्पेसिफिक वेट लें, जो आउटकम होता है वो क्या होता है, सेम आता है, ठीक है। दोनों ही केस में क्या होगा, आउटकम हमारा सेम आएगा, दोनों की वैल्यू सेम रह जाती है, ओके। क्योंकि ये जी जो है दोनों में ही क्या होगा, कॉमन रहेगा, ओके। नाउ 20 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो स्टैंडर्ड है उस पर अगर हम देखने जाएं तो वाटर की डेंसिटी 998 kg पर मीटर क्यूब, एयर की डेंसिटी 1.205 kg पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी कहें तो वाटर के कंपैरिजन में वाटर का 1 ही हो जाएगा, एयर के कंपैरिजन में एयर का 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर निकाल रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी वाटर का तो वाटर की डेंसिटी 998 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड फ्लूइड भी वाटर ही है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी ये कितना हो गया, 1। सिमिलर केस है एयर के लिए, ओके। और
स्पेसिफिक वेट लेमडा की बात करें तो 998 मल्टीप्लाइड बाय 9.81, तो हमारा स्पेसिफिक वेट इतना है। ठीक, अगर स्पेसिफिक वेट लेके हम लोग देखें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी फिर क्या हो जाएगा 9790 वाटर का स्पेसिफिक वेट डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, तो वाटर ही स्टैंडर्ड फ्लूइड भी हो गया, तो इसमें इसी से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिजल्ट 1। सिमिलरली एयर के केस में डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय जी कर देंगे तो स्पेसिफिक वेट मिल जाएगा, एंड अगेन स्पेसिफिक वेट ऑफ एयर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड इनके गैस है तो एयर ही इसका स्टैंडर्ड फ्लूइड हो गया, तो 11.82 से डिवाइड हो गया, तो ये रिजल्ट मिला हमें 1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो हमारा है वो है प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑन फ्लूइड। ओके, ठीक है, ये फ्लूइड है, ठीक है, इस पे कंप्रेसिव, ठीक, इसको कंप्रेस करता है, तो ये हो कहलाता है प्रेशर। ठीक है, सिंपल अगर देखें तो ये हो गया क्या, फोर्स बाय एरिया। ठीक है, जो सरफेस पे हमारा फोर्स लग रहा है, ठीक, डिवाइडेड बाय उस सरफेस का जो एरिया है। ठीक है, अगर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म है, यानी सब जगह एक जैसा है। ठीक है, सब जगह एक ही तरह से प्रेशर लग रहा है, तो हम लोग यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन में प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। बट अगर नॉन यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके, हाँ, सपोज यहाँ पे प्रेशर कुछ और है, इस जगह कुछ और है, इस जगह कुछ और है, तो हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे जो हिस्से हैं, ठीक है, सारे हिस्सों का अलग अलग एनालिसिस करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, इस छोटे से एरिया, इस छोटे से फोर्स का मान लेते हैं मैग्नीट्यूड डीएफ है, और ये छोटा सा एरिया जो है जिस पे ये लग रहा था ये डीए है। ओके, तो छोटे छोटे हिस्सों को हम लोग इंटीग्रेट करके पूरे जो फ्लूइड है, पूरे फ्लूइड पे कितना प्रेशर है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा प्रेशर है, क्या है ये, कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑन फ्लूइड। ओके, यूनिट्स की बात करें तो फोर्स का हो गया न्यूटन, और एरिया क्या हो गया मीटर स्क्वायर, तो यूनिट हो गया इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग कहते हैं 1 पास्कल। ठीक है, दैट मीन्स 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पी। ओके, अनदर जो मेट्रोलॉजी में यूज होता है यूनिट, बहुत ज़्यादा उसमें ही यूज होता है मेट्रोलॉजी में ही, ठीक है, वो यूनिट है क्या, बार। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं, कहीं कहीं हमने ये टर्मिनोलॉजी देखा भी है कि प्रेशर इज 1 बार। ओके, तो इन जनरल ये यूज कहाँ होता है, मौसम विज्ञान में। ठीक है, मौसम विज्ञान में जब हम बात करते हैं तो वहां पे प्रेशर के लिए टर्म यूज करते हैं बार, यूनिट। ओके, यूनिट यूज करते हैं बार। और इन केस ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, जब हाई प्रेशर की बात हो रही है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर हो, ठीक है, इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में, तब हम लोग यूनिट यूज करते हैं बार। तो 1 बार जो होता है वो क्या होता है, 100 किलो पास्कल की इक्विवेलेंट होता है। ओके, 100 किलो पास्कल्स, 100 किलो, दैट मीन्स 100 इंटू किलो यानी 10 टू द पावर 3, तो ये हो गया क्या, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 पास्कल। 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ओके, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, 100 किलो न्यूटन पर
मीटर स्क्वायर, पास्कल हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो के लिए हम लोग के यूज कर लिए तो ये 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, यानी 1 बार is equal to 10 to the power 5 Pascal is equal to 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल अगर देखें तो वहां पे 1 बार की वैल्यू होती है 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये चीज याद रख लीजिए। ठीक है, 1 बार इज 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये प्रेशर हो गया। अब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे देखें। ठीक है, तो 1,1325 पास्कल, दिस इज इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल। इसको हम लोग कहते हैं क्या, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सिंपली हम लोग इसको 1 atm लिखते हैं। ठीक है, 1 atm। ओके, तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर जैसे ही बात ये टर्म यूज हो नॉर्मल टेम्परेचर, तो इसका मतलब होता है 20 डिग्री सेल्सियस, एंड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर इज 1 atm। ओके, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 1 atm विच इज इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल और किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को हाइट के टर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट ऑफ इक्विवेलेंट कॉलम ऑफ ए फ्लूइड। ओके, pressure in terms of height of an, okay, P is pressure, pressure is equal to rho g h, okay, and rho g is gamma, that means specific weight multiplied by height, height को हम लोग H इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, प्रेशर डिवाइडेड बाय रो जी, ओके, और P अपॉन गामा, H कहलाता है क्या, प्रेशर हेड। ठीक है, तो हम लोग किसी पर्टिकुलर लिक्विड को, ठीक है, सॉरी लिक्विड नहीं, कहीं पे मतलब अगर हम दिखाना चाहें प्रेशर कितना है, उसके लिए हम इस तरह हाइट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम समझें, ठीक है, इसको अगर थोड़ा समझें तो सपोज लिखा हुआ है कि प्रेशर है 5 मीटर ऑफ वाटर। ठीक है, प्रेशर इज 5 मीटर ऑफ वाटर। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये इक्विवेलेंट किस प्रेशर के होगा, इज इक्विवेलेंट टू वाटर कॉलम का 5 मीटर हाइट का जो प्रेशर होगा उसके इक्विवेलेंट। प्रेशर इज 5 मीटर ऑफ वाटर, तो इसका मतलब हुआ 5 मीटर का कॉलम है मल्टीप्लाइड हुआ है वाटर की जो डेंसिटी है। ठीक है, डेंसिटी नहीं, स्पेसिफिक वेट जो है, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो ये आ जाता है 48950। ठीक है, इतना। दिस मीन्स अगर कहीं लिखा हुआ है
5 मीटर, कहीं पे प्रेशर है 5 मीटर ऑफ वाटर कॉलम, तो इसका मतलब जो वो प्रेशर है वो इक्विवेलेंट है 48,950 पास्कल के, यानी 48,950 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 48.950 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। सिमिलरली हम लोग देखते हैं क्या, कहीं कहीं लिखा होता है mm ऑफ Hg, यानी एक हम लोग प्रेशर टर्म देखते हैं mm ऑफ Hg। ठीक है, ये भी यूज होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम किस दूसरे एग्जांपल से देखें, सपोज कहीं पे 4 किलो पास्कल प्रेशर लग रहा है। ठीक है, कहीं पे 4 किलो पास्कल प्रेशर लग रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस जगह पे जो है, अगर इसका हम इक्विवेलेंसी चेक करें, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ mm ऑफ Hg, तो H इक्वल टू जो प्रेशर है P, ठीक है, प्रेशर कितना 4 किलो पास्कल यानी 4000 पास्कल डिवाइडेड बाय गामा। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है मरकरी का वो होता है 13.6। ठीक है, मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 मल्टीप्लाइड बाय वाटर अगर हम कर दें तो ये हो गया मरकरी का स्पेसिफिक वेट 13.6 इंटू 9790। ठीक, तो ये अराउंड आ जाता है 30.04 mm ऑफ Hg, यानी 30.04 mm मरकरी कॉलम की जो इतनी सी हाइट है, ठीक है, वो प्रेशर का मतलब कितना प्रेशर हुआ 4 किलो पास्कल। ओके, इसको मैंने डायरेक्टली mm में ले लिया। ठीक है, मीटर में करने आएंगे तो पहले 0.03004 मीटर आएगा, फिर उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं mm में। ठीक है, तो इस तरह हमारा इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो हमारा रिमेनिंग है उससे। ठीक है।